स्वागत है हमारे KTJ स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इसमें व्यावसायिक नियमन रूपरेखा या व्यावसायिक नियामक ढांचा या कहें तो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसकी आज हम चौथी वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। इसका नाम है सीरीज़ 4th सीरीज है ये दोस्तों। तो इसमें हम अध्याय 16 से अध्याय 20 तक के सभी MCQ टाइप के क्वेश्चंस आपको कराएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं 16वां अध्याय। इसका नाम है दोस्तों निक्षेप तथा गिरवी अनुबंध। दोस्तों शुरू करते हैं, चलिए 16वां अध्याय। निक्षेप में अधिकार का हस्तांतरण होता है, स्थायी अस्थायी रूप में स्वतंत्र उपयोग हेतु प्रश्न ही पैदा नहीं होता। दोस्तों इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है आपका बी वाला, अस्थायी रूप में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। बैंक में खाते में रुपया जमा करना है, गिरवी का अनुबंध, निक्षेप का अनुबंध, गारंटी का अनुबंध, लेनदार तथा देनदार संबंध। तो इसका है आपका डी वाला, इसमें लेनदार तथा देनदार संबंध है। इसमें किसी भी अनुबंध का कोई भी प्रावधान नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गिरवी के अनुबंध में हस्तांतरण होता है, स्वामित्व, अभिरक्षा, अधिकार, स्वामित्व एवं अधिकार दोनों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका अधिकार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निक्षेप के अनुबंध की परिभाषा की धारा है, तो धारा 151, 150, 149, 148 कौन सी धारा है ये आपको बतानी है। तो दोस्तों इसकी धारा है आपकी 148। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि निक्षेप ग्रहीता माल का अनाधिकृत उपयोग करता है तो निक्षेप है, निक्षेपी की इच्छा पर व्यर्थ नहीं है। निक्षेप ग्रहीता की इच्छा पर व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ वैध। इसमें से दोस्तों इसका सही है आपका ए वाला, निक्षेपी की इच्छा पर व्यर्थ नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सामान्य पूर्वाधिकार उपलब्ध है, निक्षेप ग्रहीता, होटल वाले, माल पड़ा पाने वाले, बैंकर। इसमें से कौन सा है सामान्य पूर्वाधिकार ये बताना है आपको। इसका सही आंसर है आपका बैंकर, डी वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चल संपत्ति का सदैव खालिस्तान होता है, खालिस्तान बताना क्या आएगा, गिरवी, निक्षेप, गारंटी, रहन। इसमें से सही आंसर है आपका दोस्तों इसका है गिरवी, ए वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अचल संपत्ति का सदैव खालिस्तान होता है, गिरवी, निक्षेप, गारंटी, रहन। कौन सा सही है दोस्तों, इसका है दोस्तों रहन। आगे बढ़ते हैं। बैंक में खाते में रुपया जमा कराना निक्षेप का अनुबंध है, नहीं है, होता है, नहीं होता है। कौन से पे टिकाएगा दोस्तों ये बतानी है आपको। इसका है नहीं है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निक्षेप में उसी माल को वापस करना खालिस्तान है, जरूरी नहीं है, आवश्यक है, आवश्यक नहीं है। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है बी वाला, आवश्यक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निक्षेप में केवल खालिस्तान का हस्तांतरण होता है, स्वामित्व, गारंटी, अधिकार इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताना है दोस्तों, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है आपका सी वाला, अधिकार। निक्षेप में माल के स्वरूप में परिवर्तन खालिस्तान है, जरूरी है, जरूरी नहीं है, संभव है, संभव नहीं है। कौन सा आएगा जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है आपका संभव है, सी वाला। आगे बढ़ते। निक्षेप में माल और उसके स्वामित्व दोनों का हस्तांतरण होता है, सही गलत सभी से कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है आपका बी वाला, गलत। ठीक है दोस्तों। निक्षेप अनुबंध में प्रतिफल का होना आवश्यक है, सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। इसमें से बताना है ये कथन सही है गलत है क्या है। तो इसका सही है दोस्तों आपका बी वाला, ये कथन बिल्कुल गलत है, बी वाला सही है आपका। निक्षेपी का यह कर्तव्य है कि वह माल में उन दोषों को प्रकट करे जिनका उसे ज्ञान है। ये कथन बताना सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। तो दोस्तों इस कथन की बिल्कुल सही बात है, ए वाले पे टिक आएगा। आगे बढ़ते हैं। निक्षेपी का माल का अनाधिकृत उपयोग न करने का कर्तव्य है,
इसका है आपका दोस्तों सही आंसर। सही है ये कथन, गलत है सभी से कोई सही नहीं। कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ए वाला, ये कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व के हानि की क्षतिपूर्ति करने का निक्षेप ग्रहीता का कर्तव्य है। सही गलत सभी सही कोई सही नहीं, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। इसका सही है दोस्तों ये ए वाला, ये कथन बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। गिरवी तथा रहन में कोई अंतर नहीं है। सही गलत सभी से कोई सही नहीं, ये बताना है आपको क्या है। ये दोस्तों बिल्कुल गलत बात है, बी वाले बेटे का आएगा। गिरवी और रहन दोनों अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। अब आ गया है आपका 17वां अध्याय, इसका नाम है एजेंसी या अभिकरण के अनुबंध। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 17वां अध्याय, 17 चैप्टर। न्यायालय द्वारा एजेंसी समाप्त की जा सकती है ठहराव द्वारा, एजेंट के खंडन द्वारा, प्रधान के खंडन द्वारा, प्रधान के दिवालिया होने पर। इसका सही आंसर है आपका, बताना है दोस्तों आपको। आप बताइए पहले, इसका सही आंसर है डी वाला, प्रधान के दिवालिया होने पर। एजेंट की परिभाषा की धारा है 180, 181, 182, 183, कौन सी सही है बताना है आपको। जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर है 182 यानी कि 182। एजेंट के अवयस्क होने पर दायित्व होता है एजेंट प्रधान, एजेंट तथा प्रधान दोनों किसी का नहीं। सही आंसर आपको बताना है, तो इसका है प्रधान, बी वाला। पुष्टिकरण की अवधि होती है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, उचित समय। इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है आपका डी वाला, उचित समय। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उप एजेंट की नियुक्ति होती है एजेंट द्वारा, प्रधान द्वारा, अन्य पक्षकार द्वारा नहीं हो सकती। इसका सही आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है आपका ए वाला, एजेंट द्वारा। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक प्रतिनिधि है? पति, पत्नी, संरक्षक, वैधानिक सलाहकार। इसका सही आंसर आपको बताना है, तो जल्दी से कर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है आपका डी वाला, वैधानिक अधिकार, वैधानिक सलाहकार। सॉरी दोस्तों, इसका है वैधानिक सलाहकार। व्यर्थनीय अनुबंध का पुष्टिकरण खालिस्तान है, किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, जरूरी है, जरूरी नहीं है। किस पे टिकाएगा ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। इसका है ए वाला, यानी कि किया जा सकता है। अनुबंध करते समय प्रधान में अनुबंध करने की क्षमता का होना खालिस्तान है, आवश्यक, आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका आवश्यक, ए वाला। अनुबंध करते समय प्रधान की विद्यमानता खालिस्तान है, आवश्यक, आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका, बताइए कौन सा सही आंसर है। इसका है आवश्यक, ए वाला बिल्कुल सही है। अवैधानिक कार्य का पुष्टिकरण खालिस्तान है, जरूरी नहीं। सॉरी दोस्तों, दूसरा है नहीं हो सकता, तीसरा हो सकता है, डी वाला है जरूरी नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, किस पे टिक आएगा। तो इसका सही आंसर है आपका नहीं हो सकता, बी वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैध पुष्टिकरण का संदेश वाहन होना खालिस्तान है, आवश्यक, अनावश्यक, जरूरी नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका आवश्यक, ए वाला। उप एजेंट की नियुक्ति द्वारा हो की जाती है एजेंट, प्रधान, मालिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ए वाला, एजेंट। एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से कोई कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ये कथन बताना है, सही है, गलत है, सभी सही, कोई सही नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका, ये कथन बिल्कुल सही है, ए वाले पे टिक आएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एजेंट के कार्यों के लिए नियोक्ता उत्तरदायी होता है, सही गलत सभी सही, कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है आपका ए वाला, बिल्कुल सही कथन है दोस्तों ये। आगे बढ़ते हैं।
सामान्यतः पति पत्नी के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। सही गलत सभी से कोई सही नहीं, इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है आपका बी वाला, गलत। आपत्ति काल में भी एक एजेंट अपनी अधिकार सीमा को पार नहीं कर सकता है। सही गलत सभी से कोई सही नहीं, इसका सही आंसर है दोस्तों आपका डी, नहीं बी वाला, गलत है ये कथन, बिल्कुल गलत। पुष्टिकरण उचित अवधि में होना आवश्यक है, ये कथन बताना सही गलत सभी से कोई सही नहीं, इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ए वाला, ये कथन बिल्कुल सत्य है। वैध पुष्टिकरण के लिए संदेश होना आवश्यक नहीं है, तो सही गलत सभी से कोई सही नहीं, इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर है बी वाला, गलत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब आ गया है दोस्तों चैप्टर, इसका नाम है 18 चैप्टर यानी कि 18वां अध्याय। इसका नाम है वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 एक परिचय। तो दोस्तों शुरू करते 18वां अध्याय। विक्रय अनुबंध लागू हुआ 1872 में, 1930, 1932, 1949। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका, आप बताइए, इसका सही आंसर है 1930 बी वाला। विक्रय अनुबंध के अंतर्गत माल हो सकता है भावी माल, विद्यमान माल, संयोगिक, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है आपका डी वाला, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है आपका विक्रय की दशा में यदि माल नष्ट हो तो हानि क्रेता की है विक्रेता की, दोनों में विभाजित, जिसके कब्जे में माल हो। इसका सही आंसर है आपका क्रेता की, ए वाला। सही आंसर है ए वाला, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बिना प्रतिफल के विक्रय है, ये उपहार, किराया ठहराव, निक्षेप, विक्रय ठहराव, कौन सा सही आंसर है दोस्तों, ये बताना है आपको इसमें से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका उपहार, ए वाला। आगे बढ़ते हैं। विक्रय में हस्तांतरण होता है माल का अधिकार, माल का स्वामित्व, माल का अधिकार तथा स्वामित्व दोनों, किसी का नहीं। तो इसका सही आंसर का दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका सी वाला, माल का अधिकार तथा स्वामित्व दोनों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विक्रय अनुबंध लागू हुआ है 1 जुलाई 1910 से, 1 जुलाई 1920 से, 1 जुलाई 1930 से, 1 जुलाई 1940 से। कौन सा सही है ये आपको जल्दी बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 जुलाई 1930 वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट माल है जो उत्पादित होना है, जो निर्मित होना है, जो पहचान लिया गया है, जो पहचाना नहीं गया है। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका सी वाला, यानी कि जो पहचान लिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। माल के विक्रय के उपरांत जोखिम होती है क्रेता की, विक्रेता की, क्रेता तथा विक्रेता दोनों की, किसी की भी नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका क्रेता की, ए वाला आपका बिल्कुल सही है। इसमें ए वाले पे टिक आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विक्रय में माल के खाली स्थान का हस्तांतरण होता है अधिकार, स्वामित्व, अधिकार तथा स्वामित्व दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका सी वाला, अधिकार तथा स्वामित्व दोनों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। विक्रय में यदि क्रेता मूल्य का भुगतान करने से पूर्व दिवालिया हो जाता है तो विक्रेता माल को खालिस्तान कर सकता है। क्या कर सकता है माल का, ये बताना है। रोक, नहीं रोक, वापस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नहीं रोक सकता। तो इसका बी वाला है बिल्कुल सही, नहीं रोक सकता माल को। विक्रय समाप्त हो जाने के पश्चात माल की जोखिम खालिस्तान पर होती है क्रेता, विक्रेता, दुकानदार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों
ए है, ए वाला बिल्कुल सही आंसर है इसका, क्रेता। विक्रय खालिस्तान होता है जरूरी, शर्त रहित, शर्त सहित, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना है आपको, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है शर्त रहित, बी वाला। आगे बढ़ते हैं। विक्रेता से आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जो माल बेचता है अथवा बेचने के लिए सहमत होता है। ये कथन बताना है, सही गलत सभी से कोई सही नहीं, इसका सही बताना है आपको। तो इसका सही है ए वाला, सॉरी दोस्तों, इसका है ए वाला। ये कथन बिल्कुल सही है। विक्रय में अधिकार का हस्तांतरण होता है, स्वामित्व का नहीं। ये कथन सही है गलत है, सभी जी कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका गलत, बी वाला। आगे बढ़ते हैं। विक्रय एक निष्पादित अनुबंध है, सही गलत सभी से कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है आपका बिल्कुल सही। विक्रय हो जाने के पश्चात सारी जोखिम विक्रेता की होती है, सही गलत सभी से कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ए वाला। ये कथन बिल्कुल सही है, तो इसमें ए वाले पे टिक आएगा दोस्तों। विक्रय के पश्चात यदि क्रेता दिवालिया हो जाता है तो विक्रेता माल को रोक सकता है। ये कथन सही गलत सभी से कोई सही नहीं, ये बताना है आपको। तो ये कथन है दोस्तों बिल्कुल गलत, बी वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विक्रय के पश्चात यदि विक्रेता माल की सुपुर्दगी देने से पूर्व दिवालिया हो जाए तो उसके प्रापक को माल की सुपुर्दगी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये कथन बताना है, सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। इसमें से सही आंसर है दोस्तों आपका बी वाला, बिल्कुल गलत। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आ गया है आपका 19 चैप्टर यानी कि 19वां अध्याय। तो चलिए, इसका नाम है दोस्तों शर्तें तथा आश्वासन। तो शुरू करते हैं 19वां अध्याय। चलिए। ए ने 500 रुपये में कुत्ता खरीदा, कुत्ता अगले दिन मर गया। क्या ए बी से हानि की वसूली? इसके ऑप्शन है, नहीं कर सकता, कर सकता है, आधी हानि की वसूली कर सकता है, 1/4 यानी कि एक चौथाई हानि की वसूली कर सकता है। इसका सही आंसर है ए वाला, नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आश्वासन का भंग होने पर क्रेता कर सकता है माल लेने से इनकार, अनुबंध की समाप्ति, क्षतिपूर्ति की मांग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना है, आप बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर है दोस्तों क्षतिपूर्ति की मांग, सी वाला बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शर्त भंग होने पर क्रेता कर सकता है अनुबंध की समाप्ति, क्षतिपूर्ति की मांग, माल लेने से इनकार, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, डी वाला बिल्कुल सही है दोस्तों। गर्भित आश्वासन है नमूने के संबंध में, शांत कब्जे के संबंध में, स्वत्व के संबंध में, किस्म के समय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका डी वाला, किस्म के संबंध में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्त को आश्वासन माना जाता है, कब माना जाता है ये बताना। शर्त को स्वेच्छा से हटाने पर, जब माल पृथक करने योग्य ना हो, स्वेच्छा से चयन पर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है आपका दोस्तों उपरोक्त सभी, डी वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शर्त का भंग आश्वासन का खालिस्तान सकता है। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा ये बताना है आपको। माना जा, नहीं माना जा, कहा जा, या नहीं कहा जा। तो इसका सही आंसर है आपका माना जा, यानी कि ए वाला, माना जा सकता है। इसका पूरा आंसर है माना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विक्रय अनुबंध में स्वत्व गर्भित खालिस्तान है, अनुबंध आश्वासन शर्त कुछ नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों शर्त, सी वाला। आगे बढ़ते हैं। आश्वासन का शर्त भंग का भंग हो सकता है। तो
एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। आश्वासन का भंग, शर्त का भंग खालिस्तान हो सकता है। पहले गड़बड़ हो गया था थोड़ा, अब मैंने से तो इसका सही आंसर कौन सा है ये बताना है। इनमें से कहा जा या माना जा, नहीं माना जा, तो इसमें से सही कौन सा है दोस्तों ये बताना है। तो इसका सही है आपका नहीं कहा जा, नहीं है दोस्तों, इसका सही आंसर है नहीं माना जा सकता। इसका सही है डी वाला, नहीं माना जा सकता। शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए खालिस्तान है। संपार्श्विक आवश्यक, संपार्श्विक नहीं, आवश्यक नहीं। इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूं अब। इसका सही आंसर है बी वाला, यानी कि आवश्यक। शर्त के भंग होने पर अनुबंध खालिस्तान जा सकता है। शुरू किया, समाप्त किया, समाप्त नहीं किया, खालिस्तान में कौन सा सही आंसर आएगा वो आपको बताना है। जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है समाप्त किया जा सकता है, सी वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। माल की किस्म के संबंध में गर्भित खालिस्तान होती है। अनुबंध, आश्वासन, कुछ नहीं, शर्त। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका शर्त, डी वाला, बिल्कुल सही है इसका डी वाला। शर्त एक ऐसा बंधन है जो कि अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर, सही गलत सभी सही, कोई सही नहीं, कौन सा सही है इसमें से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए वाला, ये कथन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। आगे बढ़ते हैं। शर्त के भंग होने पर क्षतिपूर्ति के लिए बाद प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा गलत लिख गया है, ये बात नहीं है, ये बाद है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, सॉरी, ये बाद है दोस्तों, बाद। ठीक है दोस्तों, बाद प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर कौन सा है। सही गलत सभी सही, कोई सही नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका 13वें का आपका कथन बिल्कुल सही है, ए वाले पे टिक आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 14वां क्वेश्चन है दोस्तों। आश्वासन के भंग होने पर अनुबंध के भंग के लिए बाद प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है। सही गलत सभी सही, कोई सही नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका दोस्तों गलत, यानी कि बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शर्त का भंग आश्वासन का भंग माना जा सकता है। सही गलत सभी सही, कोई सही नहीं। इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है आपका ए वाला, बिल्कुल सही है कथन, एकदम सही। आश्वासन का भंग शर्त का भंग नहीं माना जा सकता है, ये कथन बताना है। सही गलत सभी सही, कोई सही नहीं है। इसमें से कौन सा सही आएगा आंसर, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ए वाला, बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विक्रय अनुबंध में स्वत्व गर्भित शासन होता है। इसका सही आंसर क्या है। सही गलत सभी से, कोई सही नहीं। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही है आंसर बी वाला, ये बिल्कुल गलत कथन है, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक नहीं है ये कथन। तो दोस्तों आप आ गया है आपका 20वां अध्याय, यानी कि 20th चैप्टर। तो इसका नाम है विक्रय अनुबंध का प्रभाव, स्वामित्व तथा स्वत्व अधिकार का हस्तांतरण। तो शुरू करते हैं दोस्तों 20वां अध्याय। अनिश्चित माल की दशा में माल की संपत्ति तो, सॉरी दोस्तों एक बार दोबारा पढ़ता हूँ। अनिश्चित माल की दशा में माल की तो संपत्ति विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित हो जाती है। तो इसका सही आंसर माल का निश्चित होना, माल का नियोजन होना, माल का निश्चित एवं नियोजन होना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है आपका सी वाला, माल का नियोजन होना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब माल अनुमोदन पर बेचा जाता है तो माल में स्वामित्व हस्तांतरित होगा। स्वीकृति का हस्ताक्षर होने पर, सौदे को ग्रहण करने की कोई क्रिया करने पर, निश्चित अवधि समाप्त होने पर, या उपरोक्त सभी। कौन सा सही आंसर आपका जल्दी बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी, डी वाला बिल्कुल सही है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यद्यपि निम्न अवस्थाओं में विक्रेता जो कि माल का स्वामी नहीं है, माल बेचता है, क्रेता को स्वत्व प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा है ये बताना है। माल पाने वाले द्वारा विक्रय, कंपनी के समापक द्वारा विक्रय, न्यायालय के आदेश के अंतर्गत विक्रय, उपरोक्त सभी। कौन सा सही आंसर है जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है डी वाला, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माल के स्वत्व का हस्तांतरण कर सकता है बंधक दाता, निक्षेपी, स्वामी, अनाधिकृत एजेंट। तो इसका सही आंसर बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है आपका सी वाला, स्वामी। तो दोस्तों अब वीडियो समाप्त हो चुकी है दोस्तों। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब आपको इतना काम करना है, हो सके तो आपसे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के पास जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बीकॉम कर रहे हैं उनके पास पहुंचाएं, ताकि अगर पेपर यदि हों तो उसमें OMR जो पेपर आएगा उसमें उनको जो MCQ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उनमें उन्हें किसी प्रकार की सहायता मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे बराबर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।